ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम मित्रों, गाय की रक्षा कैसे हो, आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि जैसे कि मैं प्रातःकाल गुरुकुल गौशाला जाता हूँ तो देखता हूँ कि गांव का जो कूड़ेदान है रास्ते में पड़ता है और वहाँ पर 5-6 बछड़े छोटे भी बड़े भी कूड़े पर कूड़ा खाते हुए मिल जाते हैं। कूड़ेदान पर वे क्या खाते हैं? बहुत सी माताएं बहनें अनजाने में मटर का छिलका, आटे का चोकर और अन्य भी बहुत सी खाद्य पदार्थ पन्नी में बांध करके कूड़े पर फेंक देती हैं और वे बछड़े उस कूड़े को, उस पन्नी को खा लेते हैं। इस प्रकार से जो गाय या जो बछड़ा जिसके शरीर में पन्नी पहुंच जाता है वह क्या होता है, वो निश्चित रूप से गंभीर बीमार पड़ जाता है। हमारी गौशाला में एक लाला जी ने ऐसी गाय को जो गंभीर बीमार थी भेजा और कहा कि देखिए इसका इलाज हो जाए तो इलाज कराइए। हमने उसका बहुत इलाज कराया। डॉक्टर ने बताया इसके आंत में पन्नी, प्लास्टिक की पन्नी फंसी हुई है। अब वह जो है गाय गंभीर रूप से बीमार है, किसी भी हालत में ठीक नहीं हो रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गांव के जो कूड़ेदान हैं, हर कूड़ेदान पर 2-4, 5-6 बछड़े कूड़े खाते हुए मिल जाते हैं और यहाँ तक कि वे दिन रात उसी कूड़ेदान के आसपास बैठे रहते हैं। इस प्रकार से दिल्ली के जितने भी गांव हैं और जितने भी कूड़ेदान हैं, हर कूड़ेदान पर अब 2-4, 5-6 बछड़े इस प्रकार से बीमार होते हुए, गंभीर बीमार होते हुए आप देख सकते हैं। तो मेरे मित्रों, यह कितनी गंभीर समस्या है कि ऐसे हम लोगों के सामने, हम लोगों की आंखों के सामने ही बछड़े गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, कुछ नहीं कर रही है। इस प्रकार से हम देखते हैं पूरे भारत में। यह तो बड़ी अच्छी बात है कि गोवध के ऊपर प्रतिबंध लग गया, लेकिन आज जो बछड़े हैं यह कहाँ जाएं? इनका समाधान क्या हो, इनकी रक्षा कैसे हो, गाय की रक्षा कैसे हो? और जितने भी गौशालाएं हैं, दिल्ली की जितनी भी गौशालाएं हैं, सारी गौशालाएं गायों से भरी हुई हैं। इन बछड़ों को कोई कहे कि हम इस गौशाला में छोड़ दें तो वे गौशाला के लोग लेने के लिए भी तैयार नहीं हैं। दिल्ली की जितने भी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं और आस छोटी छोटी गौशालाएं हैं, सभी गौशालाएं गायों से भरी हुई हैं। हमने बहुत प्रयास किया कि कुछ बछड़े बड़ी गौशालाओं में भेज दें जहां पर सरकारी सहायता प्राप्त है, जो गौशालाएं सरकारी सहायता प्राप्त हैं और जहां पर अत्यधिक दान आता है, सारी सुविधाएं हैं, वे लोग भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ फूल है, जगह नहीं है, हम क्या करें। ऐसी स्थिति सारी गौशालाओं की है। हर गौशाला में जगह यदि 1000 की है तो 1200-1300 गाय हैं। जिसकी क्षमता 100 गाय की है, उनके वहाँ भी 150-200 गाय हैं। इस प्रकार से उनकी भी मजबूरी है, लेकिन सरकार इस पर गंभीरता से विचार नहीं करती है। फिर कहेंगे सरकार के कहेंगे कि धन का अभाव है, पैसे का अभाव है, क्या करें। लेकिन मेरे मित्रों, यह सब झूठी बातें हैं। यदि गायों के प्रति श्रद्धा हो, दृढ़ निश्चय हो और रचनात्मक कार्य करने की शैली हो, तो इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। देखिए सरकार विज्ञापन पर कितना खर्च करती है। आप देखें, उत्तर प्रदेश के ही हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, गौशाला में 5-6 आदमी उत्तर प्रदेश के काम करते हैं, गायों की सेवा करते हैं और वे बताते हैं कि उनके वहाँ
गायों का झुंड चलता है और खेत को भी गायें चट कर जाती हैं। हम लोग क्या करते हैं, रात भर गाय की खेत की रखवाली करते हैं और बहुत से गायों के खेत के चारों तरफ तार का बाड़ा बना दिए हैं और उसके बाद भी गाय कूद करके या किसी प्रकार गाय खेत के अंदर पहुंच जाती हैं और खा करके वहीं बैठ जाती हैं और कभी कभी वे गायें गंभीर रूप से किसानों को घायल भी कर देती हैं। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि किसान भी गायों से बछड़ों से बहुत परेशान हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और लाखों करोड़ों रुपया विज्ञापन पर खर्च करती है। आप देखेंगे दिल्ली में ही मेट्रो स्टेशन है, बस स्टैंड है, बस अड्डे हैं, सर्वत्र आप देखेंगे कि किसी न किसी सरकारी तंत्र का विज्ञापन लगा हुआ है। बस स्टैंड पर मैं देखता हूं कि 2-4 बोर्ड लगे हुए हैं, मेट्रो स्टेशन पर भी 2-4 बोर्ड लगे हुए हैं कि हमने यह कार्य कर दिया, हमने यह कार्य कर दिया, हमने इतने लोगों को टीके लगवाए और ऐसा किया वैसा किया। इस पर आप गंभीरता से विचार करें कि पूरे देश में इन विज्ञापनों के ऊपर कितना खर्च होता है। एक बोर्ड बनवाने में ही जिस प्रकार का इनका बोर्ड होता है विज्ञापन का, एक बोर्ड पर भी कई हज़ार रुपये खर्च होते हैं और हर मेट्रो स्टेशन पर मैंने देखा कि इधर भी उधर भी दाएं भी बाएं भी 2-2 4-4 बोर्ड लगे हुए हैं और इसी तरह से मेट्रो बस स्टैंड पर भी 2-2 बोर्ड लगे हुए हैं, जबकि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सारा का सारा पैसा सिर्फ श्रेय लेने के लिए खर्च होता है। इसी प्रकार से आप अखबारों में देखेंगे, इस पर गंभीरता से विचार करनी है। ऐसा नहीं मैं कटाक्ष कर रहा हूँ या किसी का विरोध कर रहा हूँ। इसी प्रकार से अखबारों में देखेंगे कि पूरा का पूरा पन्ना, पूरा का पूरा एक पेज सिर्फ जो है बड़ाई करने में कि हमने ये कार्य किया, वो कार्य किया, ऐसा किया वैसा किया, पूरा का पूरा पेज जो है सिर्फ विज्ञापन पर होता है, निरर्थक, जबकि इनकी कोई आवश्यकता नहीं। कुछ लोग कहे नहीं चुनाव जीतने के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन मेरे मित्रों अगर कार्य करो, कार्य को देख करके निश्चित रूप से हर व्यक्ति प्रभावित होता है। तो आप देखें सरकार के पास धन की बिल्कुल कमी नहीं है। सरकार तो धन इतना अधिक है कि अनाप शनाप खर्च करती है। तो मेरे मित्रों, क्योंकि गाय हमारी पूज्य है, भारतीय संस्कृति का आधार है, गाओ विश्वस्य मातरः, हम यह उद्घोष करते हैं और प्रतिदिन हम सभी लोग सुबह और शाम गौ माता का जयकारा लगाते हैं, नारा लगाते हैं, गाय की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। लेकिन जो गायों की स्थिति है उसको देख करके बड़ा मन खिन्न होता है। मैं तो बड़ा दुखी होता हूँ और सभी जानते हैं कि मैं किस प्रकार का कैसा गोभक्त हूँ, लेकिन जब गायों की स्थिति देखता हूँ तो मेरा मन बड़ा खिन्न होता है, मैं बड़ा दुखी होता हूँ। तो मेरे मित्रों, इस पर मैंने गंभीरता से विचार किया कि गायों की रक्षा कैसे हो। तो इसका समाधान है, यदि सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, यदि सरकारें इस पर ध्यान दें तो इसका समाधान हो सकता है। ये देखें, हर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि हैं, बहुत बड़े बड़े वन क्षेत्र हैं। इन वन क्षेत्रों को तारों से कई कई किलोमीटर के बाड़े बना दिए जाए, उनके चारों तरफ जो तार लगा दिया जाए जिसमें खेती न होती हो, और उन बाड़ लगा करके उनमें कई जगहों पर ट्यूबवेल आदि लगा दिया जाए। समय समय पर जैसे वर्षा नहीं होती है, घास सूख जाती है, तो वहाँ ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई कर दी जाए। तो क्या होगा कि घास जो है अपने आप उग जाएगी। और हर प्रदेश की गाय को ऐसी जगहों पर छोड़ दिया जाए, जो लावारिस गाय हैं, जो बछड़े हैं, जो आवारा इधर उधर घूमते हैं, जिनको लोग लात मारते हैं, जिनको लोग जो है भाला भी मार देते हैं। हमारे यहाँ एक गाय आई, नहर पर घूम रही थी, जिसको किसी ने भाला मार दिया था, बड़ी गंभीर बीमार थी। उसको हम लाए, 5-6 महीने उसका इलाज किया, तब जा कर के वह गाय ठीक हुई। इस प्रकार से मेरे पास तो तमाम फ़ोन आते रहते हैं, कहते यहाँ गाय जो है एक्सीडेंट हो गया है, इसको आप उठा ले जाइए, यह गाय जो है गंभीर बीमार, इसको उठा ले जाइए। मेरे पास
महीने में 5, 6, 10, 12 फ़ोन आ जाते हैं। मैं क्या करूं? मेरे पास साधन नहीं, गाड़ी नहीं, सीमित साधन है, हम नहीं कर सकते। तो हम कहते भाई मेरे पास कोई साधन नहीं, मेरे पास कोई वाहन नहीं, कोई सुविधा नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास जितनी गाय हम उनकी सेवा करते हैं, आकर देख लो कितनी सुंदर हमारे यहाँ व्यवस्था है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार से तमाम गायें जो है सड़कों पर चलते चलते गाड़ी से टकरा जाती हैं या किसी के खेत में खाने लगती हैं, तो कोई निर्दयी व्यक्ति उनको लाठी भी मारता है, भाले भी मारता है, घायल भी कर देता है, टांग भी तोड़ देता है। वे बेचारी क्या करें, कहाँ पर जाएं? इसके लिए हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और विशेष रूप से सरकारों का एक कर्तव्य बनता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें इस पर विचार करें और ऐसे बड़े बड़े जंगली क्षेत्रों में 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर के बना दिए जाएं और वहाँ पर 2-4 ट्यूबवेल लगा दिया जाए, सिंचाई कर दी जाए, घास अपने आप बड़ी होती जाएगी और गाय को जो है वहाँ खुला छोड़ दिया जाए। धीरे धीरे ये सारी गायें, जिस प्रकार से आप देखेंगे राजस्थान की गायें, मैं देखता हूँ कि दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में राजस्थान की गायें आती हैं और चरती हैं। वे कैसे रहती हैं? वे जो है खुले आसमान के, चाहे वर्षा हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई सीजन हो, खुले आसमान के नीचे रहती हैं और वे धीरे धीरे उनका शरीर इतना बलिष्ठ हो जाता है, मजबूत हो जाती है कि वे जो है पुराल भी खा करके रह लेती हैं, सूखी घास को भी चर करके स्वस्थ रहती हैं और दूध भी देती हैं। अभी इसी नरेला के पास मैं आ रहा था तो देखा कि एक क्षेत्र जो है तमाम कीकर के जंगल हैं, उन जंगलों के बीच में राजस्थान की गायों के लिए उनके मालिक कीकर के पेड़ को काट करके उनका बाड़ा बना रखे और रात को उसके अंदर ठहरा देते हैं। बछड़े भी, गाय भी उसके अंदर ठहरती हैं, फिर वे सुबह दूध निकालते हैं, दूध निकाल कर बेचते हैं और फिर दिन में गाय को इधर उधर चराते हैं। आप जानते हैं दिल्ली में कितनी जगह है, दिल्ली में इतनी जगह है, फिर भी हज़ारों की संख्या में कई हज़ार राजस्थान की गायें दिल्ली के इधर उधर चारों तरफ जो है चरती हैं और रात को खुले आसमान के नीचे अपना समय व्यतीत करती हैं और दूध की पूर्ति भी करती हैं। इन गायों से गाय का हर प्रकार से गाय हमारी सेवा करती है। देखिए दूध अमृत होता है, दूध से कितने पकवान बनते हैं, कितने प्रकार के खाने की चीज़ें बनती हैं, गोबर से उपले बनते हैं, खाद बनता है, गोमूत्र से तमाम भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियाँ बनती हैं। मैं गोमूत्र पीता हूँ प्रतिदिन और मेरे कई बीमारियाँ थी, नींद नहीं आती थी और नस की प्रॉब्लम थी मुझे, मेरा नस दब गया था। इसके कारण से पीठ में बाएं हाथ, पूरे शरीर के बाएं हाथ में हिस्से में पूरा दर्द होता था, बहुत परेशान रहता था और गर्मी में तो मुझे ये मुश्किल से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ही ज़्यादा से ज़्यादा सोता था। जिस दिन मैं 4 घंटा सो लेता था तो मैं ये समझता था कि मैं 8-10 घंटे सोया हूँ। लेकिन जिस दिन से मैंने गोमूत्र पीना शुरू किया, ताज़ी ब्याई हुई बछड़े वाली गाय का गोमूत्र प्रातःकाल का लेकर के उसके अंदर 15 बेल पत्तों का रस मिला करके और 7 परत कपड़ों से छान करके जैसे मैंने गोमूत्र पीना किया, मुझे इतनी गंभीर नींद आने लगी। अब मैं 7-8 घंटे सोता हूँ और मेरे नस की प्रॉब्लम दूर हो गई। नहीं तो मैं चित्त लेट करके और बड़े बड़े भारी भरकम ब्रह्मचारियों से पीठ को दबवाता था, तब जाकर के मुझे आराम मिलता था। अब कभी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, न दवा की ज़रूरत, न मालिश की ज़रूरत और न नींद की दवा लेता हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गाय हमारे लिए कितनी लाभदायक है, इसीलिए गाय को माता कहते हैं। एक मूर्ख मौलाना बोल रहा था जर्जिस कि देखो हिंदू गाय को माता कहते हैं और इनकी गाय जो है चौराहे पर खुलेआम सांड के पास जाती है। तो इस तरह से और कहता है कि कैसी गाय कैसी माँ है। अरे मूर्ख आदमी नहीं जानता कि माता माने क्या होता है। देखो जो जन्म देती है उसको जननी कहते हैं और जो रक्षा करती है, पालन करती है, उसको माता कहते हैं। गाय हमारा पालन पोषण कर, ये मूर्ख भी गाय के दूध से ही इनके बच्चे पलते हैं, हर इंसान का बच्चा
यह अपनी माँ तो जो है एक सीमित काल तक दूध देती है, लेकिन सारा जीवन व्यक्ति दूध पीता है। किसका दूध पीता है? गाय का पीता है, भैंस का पीता है, बकरी का पीता है। तो जितने भी पशु, और गाय का पालना सबसे आसान होता है। भैंस पालना बड़ा कठिन होता है, सब लोग नहीं पाल सकते। भैंस का दूध भारी होता है। गाय का दूध सबके लिए मुफीद है। भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है, वो फैट बढ़ा देता है, बीमारी का कारण बनता है। लेकिन गाय का दूध, उसके अंदर फैट कम होता है, पतला होता है, वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। गाय का घी भी, गाय का दूध भी, गाय का मूत्र भी, गाय का गोबर भी, कौन सा भाग ऐसा नहीं है जो गाय का उपयोगी न हो। इस कारण से मेरे मित्रों, गाय को इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में, वेदों में, गाओ विश्वस्य मातरः। तो निश्चित रूप से यह बिल्कुल सत्य बात है। गाय हमारी, हम सब की माता है। गाय पूजनीय है। पूजनीय का मतलब ये नहीं उपासनीय, पूजनीय मतलब आदर के योग, सम्मान के योग, सेवा के योग। पूज्य का अर्थ यही होता है। तो गाय हम सब के लिए पूजनीय है, आदरणीय है। हमें गाय पालना भी चाहिए और गाय की रक्षा भी करनी चाहिए। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि गोवध पर प्रतिबंध लग गया, लेकिन फिर भी आज भी गूगल पर ऐसा आता है कि गाय का मांस विदेशों को भेजा जाता है। यह कितने शर्म की बात है। भारत एक गो प्रधान, कृषि प्रधान देश है। यहाँ शाकाहारी, सारे संसार में शाकाहारी नहीं मिलेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर शाकाहारी मिलते हैं। सबसे ज़्यादा शाकाहारी भारत में ही रहते हैं। भारत को छोड़ करके इक्का दुक्का कोई मिल जाएगा, लेकिन शाकाहारी भारत में ही रहते हैं। और शाकाहार का मतलब होता है अहिंसक, और अहिंसक का मतलब होता है जो कृषि से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, वही अहिंसक हो सकता है। तो मेरे मित्रों, यह धार्मिकता का पहचान है। अहिंसक व्यक्ति ही धार्मिक होता है। हिंसक व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकता। हिंसक व्यक्ति कभी ईश्वर भक्त नहीं हो सकता। इस हिंसक व्यक्ति कभी मानव नहीं कहला सकता। तो शाकाहारी भारत में ही मिलते हैं। इसीलिए भारत की आत्मा क्या है? गाय है। तो गाय की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन रचनात्मक तरीके से, सत्यता से गाय की रक्षा होनी चाहिए। नहीं कि हम गाय का ढोल पीटते रहें, गौ माता का जय बोलते रहें और गाय हमारी कूड़ेदान पर प्लास्टिक खाती रहे। कितने शर्म की बात है। हम सब के लिए शर्म की बात है मेरे मित्रों। तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि सारी गायों की रक्षा हो। ऐसा नहीं कि हम 2-4 गाय पाल लें, उसकी रक्षा करें और सोचें कि गाय की रक्षा हो गई। तो निश्चित रूप से नहीं मेरे मित्रों। जब तक भारत में एक गाय भी दुखी है, एक गाय की भी हत्या होती है, एक गाय को भी अगर डंडा मारा जाता है, तब तक हमें चैन नहीं लेना चाहिए। संपूर्ण गाय की रक्षा होनी चाहिए, चाहे बछड़ा हो, चाहे बछड़ी हो, चाहे अंधी हो, चाहे लूली हो, चाहे लंगड़ी हो। जिस प्रकार से इंसान की रक्षा सरकार करती है, उसका प्रयास होता है। चाहे कोढ़ी हो, चाहे टीबी का मरीज हो, चाहे किसी प्रकार का मरीज हो, सबके बचाने का प्रयास किया जाता है। उसी प्रकार से सभी जंतुओं की रक्षा होनी चाहिए। गाय की भी होनी चाहिए और सभी प्राणियों की रक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गाय की रक्षा हो तो बकरी को हम छोड़ दें, भैंस को हम छोड़ दें, उनको कोई काटे। भारत से पशुवध का कलंक हटना चाहिए। किसी भी पशु का, किसी भी जंतु का, किसी भी मनुष्य की हत्या न हो। तभी यथार्थ में भारत भारत होगा, तभी यथार्थ में भारत में राम राज्य स्थापित होगा। तो मेरे मित्रों, हम सबको जागरूक बनाएं और सरकार पर दबाव डालें कि सरकार सबसे ज़्यादा, सबसे पहले गाय की रक्षा के लिए रचनात्मक कदम उठाए। जिस प्रकार से देखें, मैंने उपाय बताया कि हजारों की संख्या में, कई हजार, मेरे ख्याल से पूरे दिल्ली में कम से कम 25-30 हज़ार राजस्थान की गायें आई हुई हैं। क्या उनके लिए कोई गौशाला बनी है? गौशाला नहीं बनी। वे सारी की सारी गायें जंगलों में, दिल्ली में जो कीकर आदि के जंगल हैं, उनके नीचे रहती हैं और घास फूस चर करके वे अपने स्वस्थ रहती हैं और दूध भी देती हैं। इसी प्रकार से जो लावारिस गाय हैं, जो बछड़े हैं, जिनको लोग छोड़ देते हैं, हर किसान देखो कैसा अपने को व्यक्ति हिंदू कहता है और जैसे गाय दूध बंद कर देती है तो इधर उधर उसको फेंक देता है, घर से भगा देता है। बछड़ों को घर से
भगा देता है। मैं एक दिन सुबह प्रातःकाल आ रहा था, तब तक देखा एक छोटा सा बछड़ा, मेरे ख्याल से 1 साल का भी नहीं होगा, किसी ने भगा रखा था और वह बेचारा 2 कुत्ते उसके पीछे पड़े हुए थे। मैंने जब देखा कि यह जो बछड़ा जैसे इधर उधर जंगल की तरफ जाएगा, पेड़ों की तरफ, कुत्ते जो है उसको नोच लेंगे, मैंने तुरंत ब्रह्मचारियों को बुलाया और उस बछड़े को गौशाला में ले आए। तो मेरे मित्रों, कितने निर्दयी लोग हैं कि जो ऐसे निरीह बछड़ों को अपने घर से भगा देते हैं, लेकिन वे भी बेचारे पालने वाले भी दुखी हैं। वे क्या कर सकते हैं, उनके पास भी सीमित साधन हैं। तो लेकिन इसके लिए सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आइए हम सब लोग गौ माता की रक्षा के लिए यत्न करें और गौ माता की रक्षा करें। इतना।